बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी ऑन डिमांड लेक्चर है, और टॉपिक है आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 6, और पेज नंबर है 145। हमारा जो सब का टॉपिक अभी चल रहा है वो है लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग को जो है ना हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लेटर राइटिंग के मुंदरजात जो इस पेज के ऊपर डिटेल से दिए हुए हैं इंग्लिश में लेटर राइटिंग के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और उर्दू में फिर किसी वक्त आपको जो है ना वो बता दूंगा। वैसे तो उर्दू के अंदर भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो 5th और 6th और 7th के जो है वो लेक्चर्स के अंदर जो है वो दी हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं। रीड द गिवन लेटर एंड नोटिस द पार्ट्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। अच्छा जी, रीड द गिवन, दिए हुए जो है ना वो हिस्सों को देखिए, एंड नोटिस द पार्ट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर जो होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं ना उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे डिटेल से। तो ये ज़हन में रखिएगा, फॉर्मल लेटर्स जो है वो उसका लेक्चर अलग से होगा। वो चूँकि यहाँ पे अभी बुक का हिस्सा नहीं है तो इसलिए मैं उसको जो है ना वो सेपरेट जो है वो करूँगा, और उसके मैं आपको जो है वो ट्रेनिंग सेशन दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि कुछ मज़ीद चीज़ें भी जो है ना वो डिस्कस कर दें, चूँकि आजकल जो है ना वो लेटर राइटिंग तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। उसकी जगह पे ईमेल जो है ना वो राइटिंग आ चुकी है। तो ईमेल राइटिंग के अंदर जो है वो राइटिंग का जेस्चर आप कैसे देंगे और लेटर राइटिंग का जेस्चर कैसे देंगे वो भी आपको जो है ना वो फिर बताता हूँ। एड्रेस 31 FD ब्लॉक गोलबर्ग, एड्रेस हो गया जी आपका। उसके बाद डेट आ गई March 15, 2017। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हैं जितने भी मुदरजात हैं उनमें से एक जो है ना वो कंटेंट कम हो जाता है, और इसी तरह से एक नंबर भी जो है वो कम हो जाएगा। सैल्यूटेशंस जी, आदाबो अलकाबात जो है वो अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद जो है वो रिस्पेक्टेड सर से लेके तो आपका जो है वो एक्सेल इन माय लाइफ एंड स्टडीज़, यहाँ तक जो है वो ये बॉडी है, बॉडी ऑफ लेटर है। मैं इसको वैसे पढ़ देता हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, अपने जो है ना वो तासुरात और अपने जो है वो अलकाबात का इज़हार करते हुए, या अपने जो है ना वो तासुरात का इज़हार करते हुए, टू यू, आपको, फॉर बीइंग सो हेल्पफुल टू मी, कि आप मेरे लिए कितने जो है ना वो मददगार हैं। यू डिड अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत बड़ी जो है ना वो नौकरी की है, या बहुत बड़ी जॉब की है, बहुत बड़ी मेहनत की है, ये भी हो सकता है। एंड आई हैव नो वर्ड्स, और मेरे पास अल्फाज नहीं है, टू एक्सप्रेस, वाज़े करने के लिए, बयान करने के लिए, माई फीलिंग्स, अपने जो है ना वो एहसासात को। आई वॉज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, अडॉप्टिंग टू अ न्यू स्कूल, नए स्कूल को अडॉप्ट करते हुए। अब यहाँ पे जो है वो आप जो है ना वो मुद्दा भी बयान कर रहे हैं, एंड इन्वायरमेंट, माहौल को, एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, और नए दोस्तों को बनाने में, एट स्कूल में बी साइड्स। इसके अलावा आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन माई स्टडीज़, मैंने अपनी जो है ना वो तालीम के अंदर भी जो इंटरेस्ट खो दिया था। यू हेल्प मी ओवरकम, आपने मेरी मदद की है उनको पूरा करने के लिए या उनके ऊपर काबू पाने के लिए, माई प्रॉब्लम्स, मेरे मसाइल, एंड पुट मी ऑन ट्रैक अगेन, और मुझे दोबारा से जो है ना वो जो है वो पटड़ी पर चलाने पे या दुरुस्त रास्ते पर लाने पे आप कामयाब हुए हैं, या आपने भरपूर मेहनत की है। आई ओव ऑल माई सक्सेस टू यू, मैं अपनी सारी की सारी जो सक्सेस है वो आपके मिल्क करता हूँ, आपके नाम मंसूब करता हूँ, या मुआनवन करता हूँ। मीम आइन नून वाव नून, इसको मानून पढ़ देते हैं, गलत होता है, लफ्ज़ दुरुस्त कर लीजिए, मुआनवन करता हूँ। आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, टू हैव अ टीचर लाइक यू, आपके जैसा जो है वो टीचर। ये तो वैसे आपको नहीं कहना चाहिए था, चलें कभी तो कहेंगे ही ना। अ टीचर लाइक यू, आपके जैसा जो है वो टीचर। आई लुक फॉरवर्ड टू यू, मैं आपके लिए हमेशा चश्म बरा हूँ। कंटिन्यूड गाइडेंस, या यानी कि आपकी गाइडेंस और आपके रहनुमाई हासिल करने के लिए हर वक्त जो है ना वो सामने हूँ, मौजूद हूँ, या मुझे लाजमी तौर पर चाहिए। सो आई कुड एक्सल इन माई लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद कामयाबियों के लिए, एंड स्टडीज़, और स्टडीज़ यानी कि मुताला के लिए और तालीमात के लिए, या जो है वो मुताला
اور یا اسٹڈیز جو ہے نا وہ پڑھائی اور رہنمائی کے لیے. کلوزنگ یورز سنسیئرلی. ٹھیک ہے جی. سگنیچر آ گئے حمزہ. اور رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ. اپنے فرینڈ کے نام ایک لیٹر لکھیے. کانگریچولیشن ہم, اسے مدد کرنے کے لیے آن ہز ہر سکسیس ان ایگزامینیشن, اپنی ایگزامینیشن کی جو ہے نا سکسیس یعنی کامیابی کے لیے. ان یور نوٹ بک, اپنی نوٹ بک کے اندر میک شیور یقین کیجیے ٹو یوز دا ایلیمنٹس کے یوز کرتے ہوئے آف انفارمل رائٹنگ کے لیے کہ جو ہے نا وہ مقامات کو یوز کرتے ہوئے وائل رائٹنگ دا لیٹر کو لکھتے ہوئے. رائٹ دا ایڈریس, پھر اس کے اوپر ایڈریس لکھیے آن دا گیون انویلپ, دیے ہوئے انویلپ کے اوپر ایز ویل, بالکل ایسے ہی. پاکستان پوسٹ یہاں پر جو ہے یہ ہے, اور اس کے اوپر آپ نے انویلپ لکھنا ہے جی. سب سے پہلے اوپر 2 لکھتے ہوتے ہیں اور پھر آگے انویلپ سارا لکھا جاتا ہے. ٹیچنگ پوائنٹ جو معلومانہ نقطہ دیکھا ہے نا آپ نے, تصویر صحیح نہیں بھیجی اور ٹیچنگ پوائنٹ جو ہے نا یہاں پہ کل ہو گیا. اگر آپ تھوڑا سا آرام سے تصاویر بنا لیا کریں جو آپ واٹس ایپ پہ یا تعلیم و تربیت کے جو ہے نا وہ گروپ میں بھیجتے ہیں, جس کا لنک ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے, اور میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اباؤٹ میں لائکی کے بعد جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور جی اور ٹیچنگ پوائنٹ جی, انکریج اسٹوڈنٹس, حوصلہ افزائی کیجیے ٹو رائٹ آ لیٹر یوزنگ دا ایلیمنٹس آف این انفارمل لیٹر ہوگا. آئی تھنک انفارمل لیٹر. آپ بھی میری آنکھوں کا خوب امتحان لیتے ہو. چلو جی جناب پبلک اسکول دولت آلا والو, سب خوش رہو. اینڈ لیٹرز آسک دیم, ان کو ٹو میک شیور یقین دلانے کے لیے ٹو یوز کریکٹ, آگے پتہ نہیں کیا ہے جی, کریکٹ ووکیبلری کو بیان کرنے کے لیے اسٹائل اینڈ فار اینڈ ٹون ہے, شاید فار ہے یا ٹون آئی تھنک ان دا لیٹر کے اندر. ڈیو ایچ ڈی سبسکرائبر, یہ تھا ہمارا آج کا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, آن ڈیمانڈ لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity. Bye bye.